Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस पार्ट 2। दैट मींस इसमें हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए टिपिकल वे में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी पड़ेगी। दैट वे ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का फीलिंग समझना पड़ेगा, है ना। दीज आर काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन जो फंक्शंस पे ही पूछे जाते हैं। बिकॉज आप देख सकते हो कि एवरी क्वेश्चन में आपको फंक्शन 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 वर्ड मिलेगा। आपका फंक्शन का सारा कंसेप्ट क्लियर है, बट ये सबको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक आईक्यू की जरूरत पड़ेगी, बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। जो कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के थ्रू नहीं आता है, वो आपके जनरल नॉलेज के थ्रू आता है कि आप मैथ्स में कितना अच्छा कमांड रखते हो, ठीक है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके चलो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है ये। अगर मैं बोलूं पहला क्वेश्चन, है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर वी से एफ ऑफ एक्स एज प्रॉपर्टी, है ना। अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक डिफाइंड है, आर टू आर। आर टू आर वो क्या है, डिफाइंड है। हम लोग क्या कहते हैं, वी से एफ ऑफ एक्स हैज प्रॉपर्टी। हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स हैज अ प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, अगर एफ ऑफ एक्स अगर एक्स है फॉर ऑल रियल नंबर एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है फॉर ऑल रियल नंबर। दैट मींस एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इस कंपोजिट फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो कितने ऐसे पॉसिबल फंक्शंस पॉसिबल है जो कि लीनियर है ना। लीनियर फंक्शन क्या होता है आपका, मैं बता चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये मेरा लीनियर फंक्शन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने सारे फंक्शंस पॉसिबल है जो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे एट द सेम टाइम। इसको भी सेटिस्फाई करे वो, इसको भी सेटिस्फाई करे वो, है ना। तो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि कैसे पॉसिबल होगा, देखो पहले हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 को सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एम इंटू एम एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो एम स्क्वायर एक्स प्लस एम सी प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स, ये बोल सकता हूं मैं। तो अगर आप देखोगे कंपेयर करके, तो आप कंपेयर करके बोल सकते हो कि एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका, 1 है, और क्या है आपके पास, देखो सी एम प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0, है ना। कंपेयर करके अगर मैं बोलूं, दोनों साइड कंपेयर करके, ठीक है। तो एम का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। एम का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे m का वैल्यू 1 पुट करूं तो c का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो इफ m इज इक्वल्स टू 1, है ना, देन c इज इक्वल्स टू 0। देखो अगर m का वैल्यू 1 पुट करूं तो 2c इज इक्वल्स टू 0, 2c इक्वल्स टू 0 मींस व्हाट, c इज इक्वल्स टू 0, है ना। चलो अगर मैं बोलूं कि इफ m इज इक्वल्स टू -1, है ना, अगर m का वैल्यू -1 होगा तो c इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो c कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, दैट मींस c बिलोंग्स टू r, है ना। c कोई भी रियल नंबर ले सकता है। ये तो आ गया हमारा पहला प्रॉपर्टी से। अगर मैं दूसरे प्रॉपर्टी को सेटअप कराऊं तो, है ना, अगर मैं दूसरे वाले प्रॉपर्टी को क्या कराऊं, अगर सेटिस्फाई कराऊं तो दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, f ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब f ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। तो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पहले देखो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका, माइनस एफ ऑफ एक्स होगा माइनस एम एक्स माइनस सी, है ना। तो f ऑफ दिस पुट करना है, देयरफॉर क्या लिखोगे आप, देखो ना, f ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब x के जगह पे आप क्या पुट करोगे, x के जगह पे माइनस एक्स इज इक्वल टू, x की जगह पे क्या पुट करोगे आप, दिस वन माइनस एम एक्स माइनस सी, और यहाँ पे प्लस सी। तो इसको आप क्या बोलोगे, देखो माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, माइनस एम सी प्लस सी। तो इसको आप बोल सकते हो माइनस एम स्क्वायर एक्स, है ना, क्या बोलोगे, प्लस सी कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस एम, ठीक है ना, बराबर एकदम क्लियर है। ओके चलो, अगर आप ये लिख देते हो तो अगर मैं कंपेयर करूं बोथ साइड तो क्या बोलूंगा, देयरफॉर एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। एम स्क्वायर कितना हो गया, प्लस माइनस 1। अगर मैं बोलूं कि इफ एम इज इक्वल टू प्लस 1, है ना, अगर मैं क्या बोलता हूं, एम अगर प्लस 1 होता है ना, एम अगर प्लस 1 होता है, एंड क्या आएगा आपका, ये c इंटू 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0। एम अगर प्लस 1 होता है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो c बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि अगर m का वैल्यू 1 पुट करोगे आप तो 1 माइनस 1 0 एंड c इंटू 0 इज 0 ना भाई। c का वैल्यू आप 2 लो, 3 लो, 5 लो, -5 लो, कुछ भी लो, 0 ही आएगा, वो तो 0 भी ले सकते हो, है ना। अगर मैं बोलूं कि इफ
m इक्वल्स टू -1, तो -1 में क्या आएगा देखो, c इज इक्वल्स टू 0, क्यों? बिकॉज c इंटू 1 - 1 2, मतलब 2c इज इक्वल्स टू 0, तो c इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स m का हमारे पास फंक्शन क्या था, देखो अब ध्यान से समझना है, कंसेप्चुअल बात है, देखो ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास mx प्लस c, ठीक है। हमने देखा कि m का तो हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर भी आया और दो वैल्यू यहाँ पर भी आया और दोनों सेम है, तो m का वैल्यू तो +-1 हो रहा है। यहाँ पे क्या मिला आपका, देखो अगर m 1 है c 0 है, अगर m -1 है c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर m -1 है तो c को 0 होना है। यहाँ पे क्या है, m -1 है तो c कैन टेक एनी रियल नंबर, बट उसको ये भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। और ये क्या बोलता है, अगर m -1 है तो c 0 होगा, दैट मींस c हैज टू बी 0, c हैज टू बी 0। अगर यहाँ पे देखोगे, अगर m 1 है तो c 0 है, और अगर यहाँ पे क्या है देखो, m अगर 1 है तो c बिलोंग्स टू रियल, है ना। तो m 1 है तो c बिलोंग्स टू रियल, बट प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग अगर m 1 है तो c को 0 होना पड़ेगा। दैट मींस अल्टीमेटली उसको तो दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा ना, एक को सेटिस्फाई कराने से थोड़ी होगा, वो तो दोनों को सेटिस्फाई कराएगा। अगर दोनों को सेटिस्फाई कराएगा, in that case m का वैल्यू क्या हो जाएगा, therefore m is equals to +-1, c is equals to 0। so f of x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो f of x का वैल्यू कितना हो जाएगा, m आपको मिला +-1, m आपको मिला +-1 और c का वैल्यू मिला 0। दैट मींस आपको दो ही फंक्शन मिलेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, +-x, y इक्वल्स टू +-x। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो ग्राफ कैसा होगा इसका, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू x का ग्राफ, ये y इक्वल्स टू x किसका ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू x। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू -x। समझ रहे हो, तो दीज आर द पॉइंट्स। क्लियर हो गया, डन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कितने प्यारे तरीके से फ्रेम किया गया था, बेसिक क्वेश्चन था, है ना। आपको बस फॉलो करना था, अगर आप फॉलो कर लेते तो आपको आंसर मिल जाता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, 2। क्यों, आपको हाउ मेनी पूछा है ना, हाउ मेनी, तो आंसर 2। कौन सा, f of x इक्वल्स टू x और f of x इक्वल्स टू -x। चलो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, है ना, इसकी बात करूं, इसको सॉल्व करना है। ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। आपको दिया गया है f of x एक फंक्शन है x by x 1 plus x और g of x फंक्शन है rx by 1 minus x। Let s be the set of all real numbers r such that f of g of x is equals to g of f of x for infinitely many real numbers x। The number of elements in set is। क्या बोला आपको, ध्यान से सुनो, इसको इसके बराबर होना है पहले तो। दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया गया, ठीक है, हम लोग देखेंगे, इसको इसके बराबर होना है फॉर इनफाइनाइटली मेनी रियल एक्स। दैट मीन्स x का वैल्यू कुछ भी ले लो आप, ये दोनों को सेम होना है। दैट मीन्स r का कुछ एक रोल प्ले होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S इज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S इज, और सेट क्या है आपका S, सेट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R। समझ रहे हो, तो हम लोग पहले ये दोनों निकाल लेते हैं। f of g of x क्या होगा, देखो f of g of x, ये क्या हो जाएगा, देखो f of g of x मतलब यहाँ पे बिठाओगे आप rx by 1 minus x divided by 1 plus rx by 1 minus x। तो ये कितना आ जाएगा, देखो rx by 1 minus x plus rx, 1 minus x plus rx, ये आ गया f of g of x। अगर मैं बोलूँ आपको कि g of f of x कितना आएगा, g of f of x कितना आएगा, अगर g of f of x को आप देखोगे तो g of f of x मतलब x की जगह पे f of x बिठाओगे आप तो कितना आ जाएगा, r into x by 1 plus x divided by 1 minus x by 1 plus x, that is equals to how much, rx by 1 plus x minus x। क्लियर हो गया, डन। दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा, rx, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल, तो हमको क्या मिलेगा, rx। क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो this one equals to this one, that means rx is equals to rx by 1 minus x, rx by 1 minus x plus rx plus rx। ठीक है, डन। चलो अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो, बिकॉज आई नीड सम स्पेस, है ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो बच्चे क्या करेंगे, rx को कैंसिल कर दिए, implies that 1 minus x plus rx, है ना, equals to how much, 1। तो implies that x
r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। आपसे क्या पूछा गया है कि x चाहे इनफाइनाइटली वैल्यू ले, x चाहे इनफाइनाइटली वैल्यू ले, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको r की वैल्यू चाहिए, सो दैट अगर x चाहे कुछ भी वैल्यू ले, ये चीज सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। दैट मींस r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, डन। तो आप क्या बोल दोगे आंसर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है ना, तो आप क्या बोल दोगे, s इज इक्वल्स टू 1, है ना, और आप लगा दोगे इसको 1 क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग। आपने गलती क्या किया, आप, है ना, सवाल है आपने गलती क्या किया। आपने गलती ये किया कि जब आपने उसको कैंसिल किया, rx इज इक्वल्स टू rx बाय 1 माइनस x प्लस rx, इसको मैं लिख सकता हूं इम्प्लाइज दैट rx माइनस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस rx, 1 माइनस r x इंटू rx इज इक्वल्स टू rx। क्लियर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो आपको कितना मिल जाएगा, देखो r x स्क्वायर r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट, r इंटू r माइनस 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब x का आप कुछ भी वैल्यू लो, x का आप कुछ भी वैल्यू लो, आप चाहते हो कि 0 इक्वल टू 0 रहे, तो r का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगा, therefore r इज इक्वल टू 0 और 1, दो पॉसिबल वैल्यूज। दैट मींस जो s सेट है वो क्या है आपका 0 और 1, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कहां पे गलती की आप, बिकॉज जब आप इसको अंधाधुन कैंसिल किए तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, 0 और 0 को कैंसिल कर रहे हो, ऐसा है केस को आप कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि r तो 0 हो गया और यहाँ पे भी अगर r 0 हो गया तो देखो ना 0 इक्वल टू 0 तो हो रहा है, लेकिन आपने अनलोइंगली क्या किया, उस केस को ही माइनस कर दिया, है ना, आपने उसको क्या किया, उस केस को ही हटा दिया। तो दैट इज द प्रॉब्लम, वहां पे वो प्रॉब्लम हो गया, समझ लो। बिकॉज आप 0 0 को कैंसिल नहीं कर सकते ना। मान लो कि मैं 1 माइनस एक्स प्लस rx को इधर लेकर गया और rx बाय rx किया, तो 0 कैन नॉट बी कैंसिल विद 0, आप 0 0 को कभी कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं पहले भी बताया था, जब भी ऐसा सिचुएशन है बी केयरफुल। देखो छोटा सा गलती आपका आंसर बदल सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, समझ लो, लेकिन यहाँ पर वो आपको ट्रिक कर देगा अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखे ना, अगर इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, 1 माइनस एक्स प्लस rx, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, बचाइए। तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इंस्टेड, समझ रहे हो। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, डन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, a quadratic polynomial f of x maps -2, 3 onto 0, 3 and touches x axis at x equals to 3. Also f of -2 is equals to 3 दिया गया है। Then the polynomial is, ठीक है, क्या है आपका onto मैपिंग है। onto मतलब आपका जितने के जितने हैं सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे, 0 से लेकर 3 तक जितने हैं सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेता हूँ, f of x इज इक्वल टू व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। हमने देखा था, हमने लीनियर पोलिनोमियल लिया था, ax प्लस b फॉर्म में लिया था। अगर हम बोले कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया। अगर हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्चुअली पता है आपको एक बात बता देता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं लीनियरिटी के साथ में। अगर मैं बोलूँ कि f of x इज इक्वल टू ax, ठीक है, और f of x इज इक्वल टू ax प्लस b, है ना, अगर मैं इस तरीके से बात करूँ किसी से, तो दिस इज अ लीनियर फंक्शन, दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, दिस इज व्हाट, एन अफाइन फंक्शन बेसिकली। बहुत बार पता नहीं होता है, बहुत बार टीचर भी क्या करते हैं, लीनियर लिख के ही पढ़ा देते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। ये होता है आपका व्हाट, लीनियर फंक्शन। ये होता है आपका क्या, अफाइन फंक्शन। क्लियर रहेगा ना, ये क्या होता है आपका अफाइन फंक्शन। तो इस बात को एकदम ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये दिस इज अ लीनियर फंक्शन, दिस इज एन अफाइन फंक्शन। अफाइन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक लीनियर फंक्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। एक लीनियर फंक्शन के साथ में आप मूवमेंट करा सकते हो। इसीलिए देखो, एक लीनियर फंक्शन ओरिजिन से जाता है, जब आप उसको प्लेन में मूव कराते हो इधर उधर, तो क्या बन जाता है आपका, ओरिजिन से नहीं जाता है, दैट मींस देयर हैज टू बी सम कांस्टेंट। इसलिए आप ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हो, affine functions. So affine functions are basically what, linear functions followed by translation. तो जब मैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे को पढ़ाता हूँ तो बहुत डिटेल में बात करता हूँ, बट आप JEE के लिए पढ़ रहे हो तो इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूँ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने ले लिया, ठीक है,
आपको क्या दिया गया कंडीशन, देखो आपको दिया गया है टचेस एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू 3। अगर मैं बोलूं कि टचेस एक्स एक्सिस लेट्स से, तो ऐसे में बना देता हूं, आई डोंट नो, हो सकता है नीचे भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, आई डोंट नो, है ना, लेकिन टच किया और ये सेकंड डिग्री है तो सेकंड डिग्री फॉर्म से पॉलिनोमियल है ना, ये क्या फॉर्म करेगा, एक पैराबोला फॉर्म करेगा। सेकंड डिग्री है ये, क्या फॉर्म करेगा, एक पैराबोला फॉर्म करेगा। ये आप कोनिक सेक्शन में देखना, ठीक है। मैं बोला कि कर्व को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे टच किया, कहाँ पे टच किया, देखो 3 पे टच किया, डन। अगर 3 पे टच किया तो 3 पे y का वैल्यू क्या है, 0 है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ ना कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 9a प्लस 3b प्लस c, बोल सकता हूँ। f ऑफ 3 कितना है आपको, देखो 0 है, तो इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 3b प्लस c। ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गया, डन, क्लियर। अगर मैं बोलूँ इसके रूट्स के बारे में, इसका रूट्स क्या आता है, इसका रूट्स आता है आपका x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस a, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसके रूट्स 2 होने चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों सेम रूट्स है, दैट मींस व्हाट, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स आर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है, इन दैट केस क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है, इन दैट केस आप क्या बोलोगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी बाय ट्वाइस है, और x क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, तो देयरफॉर माइनस बी बाय ट्वाइस है इज इक्वल्स टू 3। ये एक इक्वेशन मिल गया आपको, है कि नहीं, 2 इक्वेशन मिल गया आपको, ओके। अगर 2 इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ और बात करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, है ना। तो जब भी रूट्स इक्वल होता है, ये कंडीशन आपको मिलता है, कहाँ पे, जो रूट्स है दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो ये आपको एक कंडीशन मिल गया। थर्ड कंडीशन आपको क्या दिया गया, देखो थर्ड कंडीशन बोला गया f ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 3, f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ माइनस 2 कितना हो जाएगा, देखो माइनस 2, 4a माइनस 2b प्लस c, 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 3, डन, क्लियर हो गया, ओके ना, एकदम बराबर। अब मेरे पास 3 इक्वेशन है, मेरे को तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं तीनों इक्वेशन को एक बार फ्रेशली लिख लेता हूँ। ये मेरा पहला इक्वेशन, दूसरा क्या है मेरा 6a प्लस बी, 6a प्लस बी आई गेस ना, करेक्ट है, 6a प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। और जो मेरा तीसरा इक्वेशन वो क्या है आपका, 4a माइनस 2b, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4a माइनस 2b प्लस c दैट इज इक्वल टू 3। ये मेरा तीसरा इक्वेशन। अब मैं सब मिटाता हूं, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सब मिटा देता हूं और इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो, ओके, डन। इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो 6a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, और यहाँ पे आपका दिस वन ना। अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे अगर मैं b का वैल्यू पुट करूं, देखो क्या हो जाएगा, 4a माइनस 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 6a, है ना, प्लस c इज इक्वल टू 3, तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, देखो प्लस 12a मतलब 16a प्लस c इज इक्वल टू 3, डन, क्लियर। आप लोग अपना कैलकुलेशन करते रहो, है ना, मेरा काम कंसेप्ट को बताना है, कैलकुलेशन आपका काम है, एग्जाम आप दोगे ना तो कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं पुट कर देता तो ऑल्सो 9a प्लस 3 लिख के माइनस 6a प्लस c इज इक्वल टू 0, सो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, माइनस 18a प्लस 9, मतलब माइनस 9 है ना, माइनस 9 है मतलब 9a माइनस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, है ना, देयरफॉर 25a इज इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 25/3। a अगर 25/3 है, a अगर 25/3 है तो b कितना आ जाएगा, माइनस 6 से, b इज इक्वल टू माइनस 6a इक्वल टू माइनस 6 इंटू 25/3, तो कितना हो जाएगा, माइनस 50। माइनस 50 तो कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को, है ना, माइनस 50 तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई, माइनस 6 से 25/3 2, हाँ चलो देखते हैं, जो भी आता है कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। और c कितना आ जाएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू 9a दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 25/3 इज इक्वल टू हाउ मच, 75। चलो c 75, b माइनस 50 और a 25/3, तो देयरफॉर f ऑफ x कितना आ जाएगा, f ऑफ x, देयरफॉर f ऑफ x कितना था आपका,
ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये था आपका a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू देखो a कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 25/3 25/3 x²। अगर b की बात करूं -50x, अगर मैं c की बात करूं तो +75, अगर मैं c की बात करूं तो +75। डन, क्लियर हो गया। चलो अगर मैं इस तरीके से किया हूं, तो आंसर तो भाई मैच नहीं कर रहा, मैच करेगा ना आई थिंक। ए का वैल्यू, ए का मैं क्या कैलकुलेट कर दिया, 3/25 था ना ए का वैल्यू। अरे ए तो गड़बड़ कर दिया आप लोग। ए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/25 ना। अरे यार सारा कैलकुलेशन गलत करा दिया आप लोगों ने, है ना, सारा कैलकुलेशन गलत करा दिया आप लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, है ना। यही है लूप होल, डिमेरिट ऑफ ऑफलाइन क्लास, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर क्लासरूम होता तो कोई बच्चा बोल देता सर ये तो गलत हो गया यहाँ पे, है ना, तो डिमेरिट है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/25, है ना। और b इज इक्वल टू कितना होगा आपका, -6a इक्वल टू -6 इंटू 3/25 इक्वल टू -18/25, ठीक है। और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 है, c इज इक्वल टू 9a, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 3/25 is equals to 27/25। Therefore f of x कितना हो जाएगा आपका, a कितना है 3/25, 3/25 x²। b कितना है -18/25, -18/25 व्हाट x। c कितना है 27/25 प्लस 27/25। तो कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, देखो 3/25 ले सकता हूँ। क्या आएगा मेरा x² माइनस 6x प्लस हाउ मच 9, है क्या, 3/25 x² minus 6x plus 9, this one B option is correct। क्लियर हो गया, B option is correct। डन। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बेसिक है। तो जब भी आपको बोले कोई लीनियर पॉलिनोमियल तो आप क्या लोगे, ax प्लस b। जब भी आपको बोले क्वाड्रेटिक तो आप क्या बोले, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। अगर आपको बोले क्यूबिक है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, लाइक दिस यू विल सॉल्व। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके अब ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कुछ भयानक सा दिया गया। ओके सब भयानक होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे। ए फंक्शन f फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर इज डिफाइंड एज, है ना, इंटीजर से इंटीजर तक डिफाइन होता है, ठीक है। दैट मींस आप अगर इनपुट इंटीजर डालते हो आउटपुट भी आपको एक इंटीजर मिलता है, इसीलिए इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है ना। आप इंटीजर ही डालोगे इनपुट, फंक्शन क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा एज इंटीजर ओनली, है ना। तो f फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम, ओके सही है। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ n इक्वल्स टू n+3 जब n क्या होगा, ऑड होगा, है ना, n+3 कब, जब n ऑड होगा। दैट मींस आप अगर f ऑफ 3 डालोगे तो आप इसको यूज करोगे, f ऑफ 4 डालोगे तो आप इसको यूज करोगे, f ऑफ 11 में आप इसको यूज करोगे, f ऑफ 102 में इसको यूज करोगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, सपोज k बिलोंग्स टू ऑड, k ऑड है, आपको बोला गया k ऑड है, और f ऑफ k 27 है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ k इज। इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन देख के, यही तो होता है जेडब्ल्यू का ब्यूटी, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज होगा। बाकी रेस्ट आप क्या यूज करोगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, अंडरस्टैंडिंग दिस वन, कि आप इसको कितने अच्छे से समझते हो, ठीक है। उसके बाद तो सब क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे f ऑफ n इक्वल्स टू हाउ मच, n+3 जब n ऑड होता है और n/2 जब n इवन होता है, यही वाला पार्ट है। ओके चलो अब अगर मैं बोलूं आपको, ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपको कि f ऑफ n कितना हो गया, n+3 और ये n/2, तो k आपका ऑड बोल दिया गया, आपको मेंशन है k क्या है, ऑड है, ठीक है। तो f ऑफ k क्या होगा भाई बताओ, f ऑफ k क्या होगा, k तो ऑड है, अगर k ऑड है तो आप किसको यूज करोगे, k+3, ठीक है। अब देखो सिंस k इज ऑड सो k+3 इज इवन। आपने पढ़ा है ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। कोई भी दो नंबर ऑड को ऐड करो, दो ऑड नंबर को ऐड करो, यू विल गेट एन इवन नंबर, ठीक है। तो k प्लस ही तो इवन हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि f ऑफ k अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, अब ये क्या हो गया भाई, ये तो आपका इवन हो गया। अगर इवन हो गया तो मैं ये यूज करूंगा, तो k+3 डिवाइडेड बाय 2, डन।
अब k प्लस 3 मेरा क्या है, सिंस k प्लस 3 इज व्हाट, इवन, है ना। सो k प्लस 3/2 कैन बी इवन और ऑड। समझ रहे हो, अगर k प्लस 3 अगर आपका इवन है, जब उसको आधा करोगे तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर आप दो ऑड नंबर को ऐड करते हो, श्योरली यू विल गेट व्हाट, एन इवन नंबर। बट अगर आप एक इवन नंबर को डिवाइड करते हो 2 से, तो आपको ऑड भी मिल सकता है, इवन भी मिल सकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा k प्लस 3 जो है वो क्या है, इवन है ना। तो लेट्स से मैं एक इवन नंबर लेता हूँ 6। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं, मेरे को 3 मिलेगा, विच इज ऑड। अगर लेट्स से मान लेता हूं कि मैं इवन नंबर जो है 6 के जगह पे 8 ले लेता हूं, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिलेगा, 4। 8 डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा, 2 करोगे तो 8 डिवाइडेड बाय 2 अगर मेरे को 4 मिलता है, वो तो इवन हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर ये इवन और ऑड हो सकता है तो मैं दो केस डिवाइड करूंगा। केस वन, लेट्स से k प्लस 3/2 इज इवन, है ना। मान लो कि क्या हो गया, ये इवन हो गया। अगर ये इवन हो जाता है तो मैं क्या बोलूंगा, देखो f ऑफ k, है ना। ये कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये इवन है तो जब मैं इसका फंक्शन लूंगा दिस वन, तो ये कितना हो जाएगा, k प्लस 3/4। आपको क्वेश्चन ने बोला गया इसका वैल्यू कितना है, 27। इसका वैल्यू 27 है, तो इज इक्वल टू हाउ मच, 27। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट k कितना हो जाएगा आपका, 4 7 28 और 4 2 8 और 9 10 108 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 105। आपको k कितना मिल गया, 105 मिल गया। दैट मीन्स k आपको क्या मिला, एक ऑड नंबर मिला। दैट इज ठीक है। अब मैं वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई क्यों वेरीफाई करूंगा, मेरे को चेक करना है ना कि ये इवन हो भी रहा है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि 105 प्लस 3/2 तो इज इक्वल टू हाउ मच, 108/2 इज इक्वल टू 54। यस, पास कर गया टेस्ट, करेक्ट है ना। मतलब k का ये वैल्यू हो सकता है 105। अगर k इज इक्वल टू 105 होता है तो सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, इसी को डिजिट बोलते हो ना, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, वही सब डिजिट होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6। वेट, लेकिन हम लोग को तो ये केस 1 मिला ना, अब हमको क्या चाहिए, केस 2। केस 2 में कहां पे करता हूं, इधर करता हूं, केस 2। ठीक है, k प्लस 3/2। ठीक है, केस 2 में क्या बोलता हूं मैं, देखो केस 2 में अगर मैं बात करूं तो केस 2 क्या है, से k प्लस 3/2 इज ऑड, है ना। अगर ये ऑड होता तो मैं लिखता इंप्लाइज दैट f ऑफ k दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ऑड है तो जब मैं ये वाला फंक्शन लूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, k प्लस 3/2 प्लस 3। ठीक है, ये कितना हो गया, k प्लस 3 प्लस 6/2 इज इक्वल टू k प्लस 9/2। और ये किसके बराबर है, ये 27 के बराबर है ना। तो k कितना आ गया, k इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 27 इंटू 54 माइनस 9 कितना होता है, 45। बट वेरीफाई करो, जब k 45 होता है तो देखो 45 प्लस 3/2 प्लस 3, इसको क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा ना, क्योंकि आप बोले हो k प्लस 3/2 ऑड है, सॉरी। तो इसको आप वेरीफाई करो, k प्लस 3/2 क्या ऑड है, क्या k प्लस 3/2 ऑड है, ये कितना है आपका 48/2 इज इक्वल टू 24। बट ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, वेरीफाई नहीं हुआ। आप बोले थे कि k प्लस 3/2 आपका क्या होना है, ऑड होना है। ये देखो यहाँ पे है ना, अगर आप बोले हो कि k प्लस 3/2 अगर ऑड होना है तो उसको ऑड होना पड़ेगा, बट ये तो इवन हो रहा है ना, इसको तो ऑड होना था। इन दिस केस आपने बोला था कि ये इवन होना है, और k क्या है आपका, देखो इवन हुआ भी था ये, है ना। k जब आप ये लिए 105 लिए तो इवन हुआ भी था, तो इसीलिए पास कर गया, और ये पास नहीं कर पाया। तो आंसर क्या होगा आपका, 6 इज द राइट आंसर। और देखो यहाँ पे 9 भी दिया गया था, अगर कोई बच्चा इसको आंसर ले लेता 5 + 4 9, खत्म हो जाता। तो क्वेश्चन को कितना आराम से, कितना मस्त तरीके से फ्रेम किया गया है, समझ लो क्वेश्चन को कितना मस्त तरीके से फ्रेम किया गया है ना। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। आपको दिया गया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a sin x प्लस b cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल इज अ 1 फंक्शन देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे हम लोग। अगर 1 फंक्शन है, अगर 1 फंक्शन है तो हमको पता है कि क्या होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है 1 फंक्शन में। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास a sin x प्लस माइनस b cos x है तो ये किसके बीच में लाई करता है आपका रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमेशा इसके बीच लाई करेगा। ये मैं दिखाऊंगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो भी दिखाऊंगा, कैलकुलस जब पढ़ाऊंगा तो कैलकुलस के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि a sin x प्लस b प्लस माइनस b cos x जो भी है वो कहां से कहां तक लाई करता है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहां पे क्या करता है वो लाई करता है। ओके चलो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो f डैश x निकालो, इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 6x है ना प्लस 4, ठीक है, प्लस a cos x माइनस b sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे किसको मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, ओके चलो एक काम करता हूं, इसको ना यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका b sin x माइनस a cos x। इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता नहीं, फिर भी आपका देखो ना अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट पॉजिटिव साइन, उसके बीच में ही लाई करेगा। ए और बी को एक्सचेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, आप अगर यहाँ पे बी लिखते यहाँ पे ए लिखते तो यहाँ पे ए स्क्वायर आता, यहाँ पे बी स्क्वायर आता, यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ इसको देखो 3, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 4/3 माइनस 1 है ना प्लस 4/3 माइनस 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स b sin x माइनस a cos x। क्लियर, मैं इस तरीके से लिख दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं देखो है ना, ऐसा करने का एक रीजन है। अगर मैं बताऊं इसको मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा देखो 3 इंटू ये x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है ना, और ये कितना हो जाएगा देखो 1/3 और 3 कैंसिल हो गया तो प्लस 1। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो रहा है किसका b sin x माइनस a cos x। ठीक है, चलो इतना निकाल लिया मैंने। ठीक है, इतना निकाल लिया मैंने। ओके, मुझे क्या चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, दैट इज देयरफॉर b sin x माइनस a cos x लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनते रहना, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू होगा आपका व्हाट 1 और इसका एक मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू होगा। अब देखो ऐसे केस को आप सोचो, अगर मैं बोलूं कि ये वाला अगर इससे छोटा है और इसका क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू एक होगा, इसका एक मिनिमम वैल्यू होगा, इसमें क्या क्या होगा आपका देखो, एक आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक आपका मिनिमम वैल्यू होगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू होगा। मैं क्या बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो एक्स का वैल्यू, इसका जो है वैल्यू वो हमेशा इससे कम या बराबर रहेगा, दैट मींस लेस देन इक्वल्स टू रहेगा। दैट मींस व्हाट इज द बेस्ट केस टू कंसीडर हियर, मैं बोलूंगा कि मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं, मैं इसका मिनिमम वैल्यू लेता हूं। अगर इसका मैक्सिमम वाला वैल्यू, अगर इसका कॉन्सेप्ट को समझो, अगर इसका मैक्सिमम वाला वैल्यू अगर इसके मिनिमम वाले वैल्यू से छोटा हो गया देन सारे के सारे केस पॉसिबल हो जाएंगे। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर इसके मिनिमम से छोटा है तो इसका मिनिमम वैल्यू तो इसके मिनिमम से छोटा ही होगा, ऑफ कोर्स, सब बात है ना। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू इसके मिनिमम से छोटा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इसके मैक्सिमम से तो छोटा ही होगा। तो ऑल द केसेस आर कवर्ड जब मैं बोलूंगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इसके मिनिमम वैल्यू से क्या है आपका छोटा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो जाएगा। अब देखो दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, ये क्या है आपका 1 ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर कर सकता हूं दोनों साइड, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1।
तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। देखा, मैं स्क्वायर किया तो मैं चेक किया ना, आई एम अलर्ट, जब मैं स्क्वायर किया हूं तो आई हैव टू मेक श्योर दैट बोथ आर पॉजिटिव, अदरवाइज इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं होता, इक्वालिटी में इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, स्क्वायर मार दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनइक्वालिटी के साथ डील करते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। जब इक्वालिटी के साथ में डील करते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। चलो, आंसर इज 1। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन लिखता हूं यहाँ पे मैं, सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। एंड f of x इक्वल्स टू 1 minus x by 1 plus x, देन f of x और f of 1 by x, इसका वैल्यू कितना होगा। तो जब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो भाई एक काम करता हूँ ना, पहले मैं इसको निकालता हूँ क्या होता है और इसको निकालता हूँ क्या होता है। अगर मेरे पास क्या है, देखो f of x कितना दिया गया है, 1 minus x by 1 plus x, ठीक है। f of 1 by x कितना हो जाएगा, f of 1 by x that is equal to how much, 1 minus 1 by x divided by 1 plus 1 by x that is equal to how much, x minus 1 by x plus 1, है ना। ये कितना आ गया, f of 1 by x, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इसको मैं सर्कल कर देता हूं, मैं बोलूंगा कि इसको मैं सर्कल कर देता हूं। डन, क्लियर। अगर ये और ये है, अगर ये और ये है मेरे पास, अगर है ना, अगर ये और अगर मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, है ना। मुझे निकालना क्या है, f of x। मेरे को बाकी इधर उधर इंटरेस्ट नहीं है। जब भी क्वेश्चन देखो बी स्पेसिफिक, देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का द मास्टर ट्रिक क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखो कि वो आपसे क्या पूछता है, क्या मांगता है। जैसे आपको पता चल जाए मेरे से ये पूछ रहा है, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। जैसे कि इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस, तो पहले आपको जानना पड़ेगा ना भाई कंपोजिशन क्या है, आपको जानना पड़ेगा ना ये कंपोजिशन क्या है। जो भी होगा उसको ऐड करोगे, फिर वो निकालोगे, यही ऑब्जेक्टिव है। तो पहले मैं क्या निकालता हूं, f of x that is equal to how much, 1 minus x by 1 plus x divided by 1 plus 1 minus x by 1 plus x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 1 plus x minus 1 plus x divided by 1 plus x plus 1 minus x, ठीक है। ये हो गया दिस कैंसिल, यहाँ पे हो गया आपका दिस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस x by 2 दैट इज इक्वल टू x। तो इसका वैल्यू आता है x, है ना। ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना आता है, x, ठीक है। और ये जो वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना आता है इसका वैल्यू। अगर मैं बोलूँ ये x आया और ये देखते हैं कितना, है ना, f of x आया, हमने निकाल दिया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ अभी, देखो f of 1 by x कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 1 माइनस क्या आया था, f of 1 by x, दिस वन ना, 1 minus x minus 1 by x plus 1 divided by 1 plus x minus 1 by x plus 1। डन, क्लियर हो गया। अगर मैं इस तरीके से कर दूं इसको, है ना, अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो क्या होगा, देखो इसमें x plus 1 minus x plus 1, x plus 1 plus x minus 1, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको, तो इसको कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 by 2x मतलब 1 by x। तो इसका वैल्यू कितना आया, 1 by x। दैट मीन्स आपको फाइनली निकालना क्या है, x plus 1 by x। दैट इज योर चैलेंज, है ना। आपका टारगेट क्या है, टारगेट इज x plus 1 by x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो आपने इसको यूज कर लिया बेहतरीन तरीके से, आपने ये यूज करके यहां तक निकाल लिया। अब आपका बारी है वो निकालने के लिए, डेफिनेटली इसको यूज करना पड़ेगा, है ना, वो निकालने के लिए उसको यूज करना पड़ेगा। तो निकालते हैं, चलो। अब मैं सबको मिटाने वाला हूं, यहाँ पे जितना है मैं सबको मिटाने वाला हूं। ओके, चलो, ओके, ये मिट गया। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो अब मैं क्या बोलूंगा, देखो अब मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ पे क्या है ना, सॉल्यूशन था यहाँ पे, सॉल्यूशन है ना। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे देखो p minus 1 by p plus 1 कितना आ रहा है, देखो p minus 1 by p plus 1 आपका आएगा x to the power 4 plus x square plus 1 divided by x square plus x plus 1 whole square। कुछ इस तरीके से आया, है ना। हमेशा याद रखो, जब भी ये दिखेगा ना, ये आपको बहुत बार दिखेगा मैथ्स में, कई जगह पे दिखेगा ये वाला, ठीक है। जब भी ये दिखेगा समझ लेना ये इसमें फैक्टराइज होता है,
कैसे होता है मैं दिखा दे रहा हूँ, बट ऐसे फैक्टराइज होता है ये, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, जब भी इसको देखोगे ना याद रखना, इस पे जब भी क्वेश्चन बनता है इसको फैक्टराइज करना है, उसी पे बनता है, बच्चों को हिट नहीं करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में से अगर इसको हटा देता ना तो अचानक से किसी को हिट नहीं करता कि वो फैक्टराइज हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि मतलब समझ रहे हो, इसको x to the power 4 है ना, उसको फैक्टराइज करने में बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, एल्सो बच्चे फैक्टराइज कर लेते हैं, लेकिन ये देखा जब मेरे को लगा कि ये फैक्टराइज हो सकता है। अगर मैं बोलूं कैसे फैक्टराइज होगा तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ x to the power 4 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं सेपरेट साइड में कर लेता हूँ ना, बार बार लिखना पड़ेगा तो मैं साइड में कर लेता हूँ। देखो x to the power 4 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। डन, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी व्हाट, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। डन। अगर मैं इसको कैंसिल करूं, इसको अगर मैं कैंसिल करूं, है ना, इसको मैं अगर कैंसिल करूं तो क्या निकलेगा, देखो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये निकला मेरा, है ना, ये निकला मेरा, ठीक है ना, बराबर है, यस बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसको सॉल्व करना है ना, और ये क्या है आपका p माइनस 1 बाय p प्लस 1, ओके। अब इसमें क्या किया जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे को फाइनली क्या मिल गया, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, फाइनली मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मेरे को कितना मिला इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मिला मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। फाइनली मुझे यही मिला, है ना, फाइनली मुझे यही मिला। अब मैं क्या करता हूँ, आपने एक चीज सुना होगा रेशियो में, है ना, अगर मेरे पास a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी बाय ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। इसी को आप क्या बोलते हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। प्लस करने वाले को कंपोनेंडो बोलते हैं, माइनस करने वाले को डिविडेंडो बोलते हैं, दोनों मिला के कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। मतलब a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, अगर मैं b बाय इज इक्वल टू डी बाय सी बोलूं, इन्वर्टेंडो, तो ढेर तरीके का हम लोग काम करते हो, ठीक है। एडेंडो होता है, इन्वर्टेंडो होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज हम लोग कर सकते हैं। फिर कंपोनेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो मतलब a प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी। डिविडेंडो क्या होता है, a माइनस बी बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी। दोनों को जब मिलाओगे तो समथिंग लाइक दिस आपको मिलेगा, समथिंग लाइक दिस मिलेगा। तो अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट p माइनस 1, है ना, प्लस p प्लस 1, p माइनस 1 माइनस p माइनस 1, ठीक है। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं बोलूँ ये पी ट्वाइस पी और नीचे में कितना हो जाएगा माइनस पी, तो ये माइनस पी हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, माइनस 2x, है ना। तो इम्प्लाइज दैट माइनस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, है ना। माइनस हटा दो, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू पी। दैट मीन्स मेरे को क्या मिला, देखो यही तो आप ढूंढ रहे थे ना, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, देखो ना ये रहा यहाँ पे लिखे हो एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मिल गया। तो कितना बेहतरीन तरीके से कोई इंसान क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर, दैट्स फाइन। अगर इसको किसी क्वेश्चन को बनाया है जिसने, उस सोच रहे हो कैसे सोचा है इसको, मतलब कि भाई चलो मैं ऐसा करके बनाता हूँ, है ना, किस तरीके से सोचा उसको, सचो वो मतलब, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है, पी, आंसर है आपका पी, ओके। चलो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ओके, तो ये क्या है आपका, देखो ये ऑड इवन पीरियोडिक सब कुछ पूछ लिया इसमें। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप डील करोगे, है ना, इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, आप देखो
अगर मैं बोलूं इसको आप कैसे डील करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन प्यारा दिख रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, भले आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता बट ठीक है चलो। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि cos ट्वाइस एक्स कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देयरफॉर cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x बाय 2। डन, ओके। मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। f ऑफ x इक्वल टू दिस मच, तो cos 2x कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x बाय 2, ठीक है। 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो f ऑफ x क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x बाय 2, है ना। 1 प्लस cos 2x बाय 2, ठीक है चलो भाई, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये भी बढ़िया भाई, चलो निकल गया, है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, है ना, माइनस ऑफ cos x और cos दिस वन, ठीक है। तो हमको पता है, देखो अगर मैं बोलूं कि 2 cos a इंटू cos b, दैट कैन बी रिटन एज cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b, है ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, बस ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 cos a cos b दैट इज इक्वल टू cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ओके ठीक है चलो। अगर ये हो जाता है तो मैं काम करता हूं, इधर भी एक 2 लगाता हूं, नीचे भी एक 2 लगाता हूं, है ना। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, माइनस 1/2। 2 cos a cos b को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो cos a प्लस b मतलब ट्वाइस एक्स प्लस 5/3, है ना, माइनस cos ऑफ दिस माइनस दिस मतलब cos ऑफ 5/3। डन, क्लियर हो गया, चलो ओके, ठीक है। अगर ये मेरे को मिला यहाँ पे, ठीक है, तो मैं 1/2 थ्रू आउट कॉमन ले सकता हूँ। देखो 1/2 में थ्रू आउट कॉमन ले लूंगा, क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x, ठीक है, प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2π/3 प्लस 2x, ठीक है, माइनस cos ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस π/3, ओके, प्लस cos π/3 कितना होता है भाई, cos π/3 1/2 होता है, गेस, है ना। cos π/3 कितना होता है, 1/2 ना, या 1/2, ठीक है। cos π/2 होता है आपका कितना, π/3 cos 60 डिग्री, cos 60 मतलब 1/2, ओके, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब बात है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आई कैन राइट इट एज 1/2, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 है यहाँ पे, 1 है वहां पे 1/2, तो 2 प्लस 1/2 मतलब 2 × 4 5/2, 5/2 लिख सकता हूँ मैं, है ना। 5/2 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर मैं बोलूँ आपको कि2 cos a cos b cos a प्लस b होगा, और माइनस दिस विल बी प्लस ना, दिस विल बी प्लस आई गेस, ठीक है ना, क्योंकि cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन साइन b, वहां पे माइनस साइन b, यहाँ पे प्लस साइन b, तभी तो कैंसिल होगा ना, तो ये प्लस होगा ना मेरे भाई, दिस विल बी प्लस, ओके, एंड दिस विल बी माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, है ना, 1 + 1 2 माइनस 3/2, ठीक है चलो ठीक है। 3/2 प्लस कितना आ गया, देखो cos ऑफ 2π/3 प्लस 2x माइनस cos ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 5/3, ये मिला मुझे, फाइनली मुझे क्या मिला, ये मिला, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, और है ना, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा मेरा, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरा काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं बोलूँ इसको इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 1/2 3/2 इसको रहने देता हूँ, है ना, ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, 3/2। अगर मैं बोलूँ ये क्या है, देखो cos c प्लस cos d, इसको अगर मैं बोलूँ c, इसको अगर मैं बोलूँ d, है ना, तो फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 cos ऑफ c प्लस d/2
cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ, इसको ऊपर कर दो। ठीक है, कितना आ गया 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। अगर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा तो इसी सेम चीज को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि और कर भी क्या सकते हो, है ना। बात ये है कि और कर भी क्या सकते हो, उसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ट्वाइस एक्स है और ये तो ट्वाइस एक्स है, ये 2π/3 और ये π/3, ये दोनों सेम तो है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है करके। प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस डी बाई टू, तो दिस प्लस दिस बाई टू, मतलब कितना हो जाएगा cos ऑफ 2π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा 3π/3, मतलब पाई हो जाएगा प्लस 4x, पाई प्लस 4x/2, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos c माइनस डी बाई टू, मतलब cos 2π/3 माइनस π/3 π/3 हो जाएगा, तो cos π/3। बस यही, आई थिंक करेक्ट है। ओके, करेक्ट है। आई थिंक यहाँ पे कुछ गलती किया गया है, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, आई थिंक, है ना। एक टर्म आई थिंक रह गया है, कुछ एक टर्म मिसिंग है, एक बार ध्यान से देखो, कुछ एक टर्म मिसिंग है। बिकॉज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो दिस विल बी, तो मैच नहीं करा पाओगे 2π/3 प्लस 5/3, देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट हैज टू बी, लेट मी चेक वंस, cos पाई प्लस 4x/2 cos 2x, है ना। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में, आई हैव टू चेक इट वंस अगेन। एक बार मैं बैक जाता हूँ, वेट, हाँ, एक बार मैं बैक जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चलो एक बार बैक जाके देखता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, लेट मी सी वंस। ओके, यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वेट। 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x/2 प्लस 1 प्लस cos 2π/3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2/2 हमने किया, माइनस 1/2 हो गया, 2 cos c cos d का कितना हो जाएगा cos c प्लस d, cos c प्लस d मतलब ट्वाइस एक्स प्लस π/3, एकदम बढ़िया, प्लस cos c माइनस d मतलब x माइनस π/3 cos π/3। ठीक है, ये भी सही है ना। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 1/2 हो जाएगा कॉमन, 1 प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है, cos 2x प्लस cos ऑफ 2π/3 प्लस 2x, ठीक है, माइनस cos ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस π/3, ठीक है, माइनस 1/2, ये भी सही है। और ये 1/2 नहीं होगा ना भाई, 1/4 होना चाहिए ना यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं। गड़बड़ हुआ है, देखो बहुत सारा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे एक आप 1/2 नहीं लिखे, ये एक गलती हो गया, है ना। और यहाँ पे कितना होना चाहिए था माइनस 1/2, और cos π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो माइनस 1/4 होना चाहिए था, ये भी गलती हुआ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 1/4 होना चाहिए था, दिस वाज द मिस्टेक। अगर मिस्टेक करोगे तो दिक्कत तो होगा भाई। और ये देखो 2 माइनस 1/4 मतलब 7/4 होना चाहिए था, है ना। 2 माइनस 1/4, इसको 7/4 होना चाहिए था। अगर इसको बोलूँ मैं तो 7/4 होना चाहिए था। ठीक है, क्यों 7/4 होगा? अरे मेरे भाई 1/2 तो कॉमन ले लिया हो ना। नहीं नहीं, सही तो था, सही तो कर रहे हो यार, ये कैलकुलेशन देख रहे हो। बोर्ड में ना बड़ा अशांति है, बोर्ड में समझ लो, बोर्ड में बहुत अशांति है, क्योंकि आपने 1/2 तो कॉमन निकाल लिया था ना, तो ठीक ही तो है 1/2, है ना, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सब कैलकुलेशन सही था। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 3/2, देखने तो कहाँ पे गलती हुआ है, प्लस cos ऑफ 2π/3 प्लस ट्वाइस एक्स, ये भी सही है, माइनस cos ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 5/3, वो भी सही है। मिसिंग जो है वो है cos ट्वाइस एक्स, ये आपका मिसिंग था, है ना। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 3/2 को, तो 3/2 प्लस cos 2x प्लस cos 2x एक मिसिंग था आपका, है ना। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे cos c माइनस cos d, अब आप लगा सकते हो यहाँ पे ना, cos c माइनस cos d अब आप लगा सकते हो आई गेस। बट मैं कहाँ पे लगाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा, मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आई गेस, है ना। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा तो आई एम गेटिंग बेनिफिट। क्यों? देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब सही है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। देख रहे हो, अगर एक गलती अगर आपका एग्जाम में हो गया तो भाई वो पूरा टाइम लीड उठता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं क्या बोलूंगा, देखो 1/2, ये 1/2 रहेगा, ये मेरा 3/2 रहेगा। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ c plus d by 2 मतलब 4x है ना, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस पाई बाई 3 कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस पाई बाई 3 इंटू कॉस ऑफ दिस माइनस दिस बाय 2 है ना, कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाना है, फॉर्मूला ये लगाना है, कहाँ गया, अरे भाई कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू हाउ मच, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाना है इस दोनों में, यहाँ पे लगाना है आपको ये फॉर्मूला, है ना, कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लगाया आपने फॉर्मूला, ये आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। अब अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो मुझे क्या मिलेगा, देखो अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो इन दैट केस मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, इन दैट केस में क्या बोलता हूँ, देखो इसको इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसको देखो 1/2 हो गया, ये ठीक है एकदम बढ़िया, ये 3/2 हो गया, ये भी बढ़िया। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, 2 गॉट कैंसिल, तो क्या बचेगा प्लस कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अगर मुझे ये मिला तो इसको कैंसिल, बचेगा क्या 3/4। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। मुझे क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/4। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स कितना मिल गया मुझे 3/4। अब हो गया आपका काम आसान। कैसे हो गया आपका काम आसान, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका कांस्टेंट फंक्शन है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विदाउट एनी फंडामेंटल पीरियोडिक फंक्शन, राइट। Every constant function is even function except for f of x equals to 0 which is both even and odd at the same time। तो मैं क्या बोलूंगा, ये आपका एक इवन फंक्शन है। And since this is a constant function, तो f of 0 का जो वैल्यू होगा, f of 1 का वैल्यू होगा, f of 3, f of 4, f of 5, f of everything, उसका वैल्यू क्या होगा आपका 3/4। तो yes, this is also true। तीनों ऑप्शन करेक्ट था, है ना, तीनों ऑप्शन करेक्ट था। डन, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एकदम क्लियर हो गया ना, मस्त तरीके से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो कुछ फंडा दिया गया है, कुछ चलो सॉल्व करते हैं। आप लोगों को क्या है, हमको सॉल्व करना है। आपको बोला गया इफ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ध्यान से सुना क्वेश्चन को, इफ वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज 5049 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, और कहां से आपका डोमेन क्या है, आपका दिस वन और कोडोमेन दिस वन, देन अदर विल बी, अगर एक सॉल्यूशन 5049 है तो अदर विल बी हाउ मच। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स कितना है आपका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो मैं क्या बोल दूंगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए ना, आई गेस ए प्लस ए, सॉरी, ठीक है, प्लस ए हो गया। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, y इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस ए। अगर मैं बोलूं कि y का मिनिमम वैल्यू क्या है, y का मिनिमम वैल्यू क्या है, आप क्या बोलोगे, y मिनिमम आपको कब मिलेगा, जब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब स्क्वायर वाला टर्म मिनिमम होगा। एक स्क्वायर टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कब होगा 0, जब x का वैल्यू a होगा। क्या x a हो सकता है, यस हो सकता है, उसके डोमेन में है a। कितना सारा कंसेप्ट देखो। ठीक है, तो y क्या होगा, देखो देयरफॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है आपका a है। ये तो हमको मिल गया। ठीक है, ओके डन। अब अगर मैं बोलूं इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इम्प्लाइज दैट x माइनस ए होल स्क्वायर, है ना, देयरफॉर x माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, y माइनस ए। तो x माइनस ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, अंडर रूट y माइनस ए, है ना। आपको यहाँ पे मेरे को बोल सकता है कि सर x माइनस ए तो प्लस माइनस आता, y माइनस ए प्लस माइनस आता, लेकिन आप सोचो x इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस ए, है कि नहीं। अब मेरे को क्या बोला यहाँ पे, देखो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, कोई मेरे से पूछ सकता था कि सर जब आपने स्क्वायर को तोड़ा, यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए था ना, लेकिन आप माइनस क्यों लाओगे, क्योंकि देखो x जो है दैट हैज टू बी a प्लस समथिंग, क्योंकि x जो है वो तो a हो गया, तो a से बड़ा होगा। अगर आप यहाँ पे माइनस लिखे होते तो यहाँ पे क्या आता, a माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस ए। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट देता है
तो आपका a माइनस समथिंग हो जाएगा, बट a माइनस समथिंग तो डोमेन में ही नहीं है ना, इसीलिए यू विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इसीलिए यू विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। याद रखना इस कंसेप्ट को, ठीक है। यही सब छोटी छोटी बातें होती है जो मिल के एक JEE एग्जाम में एक बच्चे का फंडामेंटल चेक करती है कि क्या उसका ये रीजनिंग पावर अच्छा है, क्या उसका ये वाला रीजनिंग पावर अच्छा है। अगर ये वाला रीजनिंग पावर अच्छा है तब क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है। आप ये वाला क्या करोगे, क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, ठीक है, x इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस ए आया मेरा, एकदम परफेक्ट है। अब मेरे को देखो क्या निकालना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स y दैट इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस ए, देयरफॉर f इनवर्स x क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस ए। ये मेरा इनवर्स फंक्शन है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि f ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स x है, तो आप लिख दो f ऑफ x क्या है आपका, f ऑफ x क्या है आपका, देयरफॉर f ऑफ x क्या था आपका, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए, किसके बराबर आता है, a प्लस रूट ओवर x माइनस ए, इसी के बराबर आता है। a और a कैंसिल, देयरफॉर x माइनस ए रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू x माइनस ए, है ना। क्यों कर दिया मैंने ऐसा, क्यों कर दिया, देखो ना स्क्वायर रूट फंक्शन है ना भाई, देखो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके मुझे मिला क्या, देखो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, भाई स्क्वायर करो जम के, क्या दिक्कत है, ये हमेशा इसके बराबर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे, अगर इनइक्वालिटी रहता तो क्या स्क्वायर कर सकते थे, हाँ सर कर सकते थे, क्यों, बिकॉज सर दोनों पॉजिटिव है, आराम से करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो क्लैरिटी कहते हैं इसको, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूं तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस ए रेज टू द पावर 4 माइनस x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस ए होल क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, देखो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो सकता है, a हो सकता है, या फिर इसको जब आप तोड़ोगे तो x इक्वल टू व्हाट, a प्लस 1। अरे भाई ये जब जीरो होगा तो x माइनस ए होल क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x माइनस ए को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तो x माइनस ए अगर 1 होता है, x माइनस ए इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अगर लेट्स से अब x के देखो दो सॉल्यूशन आए ना, x का दो सॉल्यूशन आया, या तो a आया या तो a प्लस 1, और दो सॉल्यूशन आएगा भी क्योंकि सेकंड डिग्री है, जितना डिग्री उतना ही मैक्सिमम सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर दो सॉल्यूशन आया है, एक है a एक है a प्लस 1, आपको तो नहीं पता कि ये 5049 कौन सा है, मान लो लेट्स से a इज इक्वल्स टू 5049, ठीक है, देन a प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 5050, ठीक है। और क्या हो सकता था, अगर a प्लस 1 अगर 5049 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देन a कितना रहा होगा 50 हाउ मच 48, ये एक और ये एक। कहने का मतलब ये है आपको तो 5049 दिया गया, बट आपको तो नहीं पता ना कौन सा सॉल्यूशन है। अगर वो सॉल्यूशन ये रहा होता 5049, अगर a रहा होता तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलता 5050। अगर आपने 5049 a प्लस 1 को माना है तो सॉल्यूशन क्या है 5048। दैट मीन्स पॉसिबल क्या क्या है, 5049 के साथ में 5048 भी पॉसिबल है, 5049 के साथ में 5050 भी पॉसिबल है, बट ऑफ कोर्स एट ए टाइम तो एक ही पॉसिबल होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा 5048 एंड 5050, है ना। ये अलग बात है कि एट ए टाइम एक ही पॉसिबल होगा, कोई दोनों कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पॉसिबल तो दोनों ही है ना। तो आपसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि अदर वैल्यू विल बी व्हाट, बिकॉज यू डोंट नो ना कि जो 5049 है वो इसके रेस्पेक्ट में है कि इसके रेस्पेक्ट में है। तो ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो चलो दिस वन, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं बोलूं तो f of x equals to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 plus mod of x minus 4 then least value of f of x is, ये सब दिया गया, ठीक है। मॉड फंक्शन ऐसा जब रहेगा तो उसको ब्रेक करो, सीधा सा फंडा है। तो f of x कितना हो जाएगा, आपके जो नोट्स है, नोट्स कहाँ पे आएंगे, 1 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, 4 पे आएंगे। तो मैं काम करता हूँ, f of x is equals to, है ना, कहाँ पे लिखूं मैं, f of x is equals to, ठीक है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ x माइनस वन मतलब 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। कब कब लिख सकता हूं मैं तब लिखूंगा जब x आपका माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन हाउ मच 1 होगा, तब मैं लिख सकता हूँ। अरे जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज हो रहा है ना, जगह का ही तो थोड़ा शॉर्टेज होता है यार, डिजिटल बोर्ड में यही प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसको, है ना, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और थोड़ा स्पेस निकल जाए। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने, 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। ये कब बोलोगे आप, जब माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स आपका 1 तक रहेगा, है कि नहीं, तब सारे के सारे क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स लेंगे। अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2 है, या फिर लेट्स से 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3 है, या फिर लेट्स से 3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 4 है, या फिर लेट्स से 4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इनफाइनाइट है ना, क्योंकि नोट्स क्या क्या है 1 2 3 4 है कि नहीं, यहीं पे ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ अगर x 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। अगर x 2 से 3 के बीच में है तो ये भी पॉजिटिव प्लस x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव प्लस ये नेगेटिव 3 माइनस एक्स प्लस ये नेगेटिव 4 माइनस एक्स। अगर 3 से 4 के बीच में है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस 4 माइनस एक्स। अगर 4 से भी बड़ा है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4, इस तरीके से आपने फंक्शन को ब्रेक किया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर फाइनली देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब इसको देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 2 1 4 10 माइनस 4x, 10 माइनस 4x कब, माइनस इंफिनिटी x लेस देन 1 इसमें आया। अगर मैं बोलूँ ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 5 6 7 8 9 9 माइनस 1 8 हो जाएगा और माइनस 2x 8 माइनस 2x कब, जब 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसमें कितना हो जाएगा, देखो 4 5 6 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और x सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 कब, जब 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 होगा यहाँ पे, और ये x 3x माइनस 1 2x है ना, 2x तो कितना हो रहा है ये आपका, देखो ध्यान से माइनस 2x माइनस 2 आ रहा है ना, 2x माइनस 2x माइनस 2 कब, जब आपका 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 4 है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4x आ रहा है और माइनस 10। ठीक है, 4x माइनस 10 प्लस 4x कब आएगा, ये 4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन हाउ मच, इनफाइनाइट। डन, क्लियर हो गया, एक बार चेक करो सब सही है ना, आई थिंक सब सही है, ओके सब सही है। ठीक है, अगर सब सही है तो सर ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, एक रफ ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, है ना, तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो है ना, ग्राफ कैसा आएगा, देखो ग्राफ कैसा आएगा, कहाँ पे 1 2 3 4 5 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अच्छा मैं उसको मिटाता हूँ यार, मतलब मजा नहीं आ रहा उस ग्राफ में ना, मैं इसको इधर फ्रेश ड्रॉ करता हूँ, है ना, इधर मैं फ्रेश ड्रॉ करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है आपका 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ये मेरा 5। ठीक है, अब ग्राफ कैसा होगा देखते रहो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक बोलूँ तो 10 माइनस 4x, 10 माइनस 4x मतलब क्या है, स्लोप आपका नेगेटिव है ना, स्लोप आपका कितना है, नेगेटिव है। ठीक है, तो समवट लाइक दिस, समवट लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि स्लोप माइनस 4 है, ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ज्यादा स्लोप है उसका, है ना, नेगेटिव में ज्यादा टेंडिंग है वो। अगर मैं बोलूँ कि 1 से 2 के बीच में 8 माइनस 2x, स्लोप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, और बढ़ेगा, है ना, तो लाइक दिस। फिर मैं बोलूँ 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट है,
तो 2 से 3 क्या है, उसका वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं 3 से 4 की बात करूं, यहाँ पे स्लोप -2, यहाँ पे स्लोप 2, तो एग्जैक्टली ऐसा ही मिल जाएगा, इसकी तरह ये मिल जाएगा ना, इसका स्लोप +2, इसका स्लोप -2। अगर मैं बोलूँ कि 10 + 4x है, तो एग्जैक्टली इसी की तरह मिल जाएगा मुझे, समवॉट लाइक दिस। ऐसे जाते रहेगा, है ना, ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ f(x) इज 4। तो देखो ग्राफ में ही दिख रहा है आपका कितना है, 4 है। ये आपका 4 है, हमको मालूम है, क्योंकि 2 से 3 के बीच वैल्यू कितना है आपका, 4 है। 2 से 3 के बीच वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है, ये करेक्ट। लिस्ट वैल्यू इज नॉट अटेंड एट यूनिक पॉइंट, ये भी ट्रू है, क्योंकि लिस्ट वैल्यू 2 पे भी है, 3 पे भी है, 2.1, 2.2, 2.3 ढेर सारी जगह पे है, ये भी करेक्ट है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ f(x) = 4 is 2। इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जहां पे f(x) का वैल्यू 4 है। तो देखो 2 है एक और एक 3 है, तो वो भी 2 है, यस, क्योंकि नंबर पूछा है ना, नंबर ये 2 2 कितने हैं, f(x) = 4, 2 है, ओके। अगर मैं बोलूं कि वैल्यू ऑफ f(π-1) प्लस f(e) प्लस ट्वाइस f(12/15) इज 1, तो अगर मैं बोलूं कि f(π-1), पाई कितना होता है 3.14, 3.14 -1 करोगे तो कितना आएगा 2.14, मतलब कितना आएगा उसका वैल्यू, 2.14 का वैल्यू 4 आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4, इसका वैल्यू 4। अगर f(e) इज द यूलर्स कांस्टेंट 2.718, वो भी कहां पर आएगा, लगभग इधर आएगा, तो इसका भी वैल्यू 4। अगर बोलूं कि f(12/5), 12/5 कितना हो जाएगा 2.4, 2.4 भी इधर ही कहीं पे आएगा, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, है ना। इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो 4 × 2 8, 4 + 4 8, तो ये भी 1, यस, ये भी ट्रू। सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है ना, सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। देखो अपना ग्राफ ड्रॉ किया और तुरंत आप इसको सॉल्व कर लिए। तो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा बस आप आइडिया लगाओगे, कंसेप्ट लगाओगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो बस ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, इजी था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देख रहे हो ना, मैं सब क्वेश्चन वेराइटीज दे रहा हूँ, डिफरेंट। तो अभी तक कम से कम हमने सेट रिलेशन फंक्शन में लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास डिसाइड, मतलब हमने वो किया था, है ना, कवर किया 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस। तो दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे, उसी तरीके से हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स में भी ढेर सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, सो दैट आपका एक जबरदस्त आइडिया बने, मस्त तरीके से आप अच्छा तैयारी कर सको एग्जाम की, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इज द लास्ट क्वेश्चन। अब मैं देखता हूं, मैं हो सकता है एक क्लास और लूं जिसमें मैं स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ डोमेन एंड रेंज की बात करूं, एक क्लास लूंगा लास्ट, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपका नेक्स्ट क्लास बस एक डोमेन एंड रेंज पे आए और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। चलो अगर मैं इसकी बात करूं, सॉल्यूशन क्या दिया गया है, द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस इज। तो ये फंक्शन क्या है, f(x) = sin x प्लस cos ऑफ √4 - a²x, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका पीरियड कितना है, तो हमको पता है ये 2π होता है, इसका कितना होगा, तो आप बोलोगे 2π/√4 - a², ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको एलसीएम क्या चाहिए दोनों का, 4π, है ना, दोनों का क्या चाहिए आपको, सम का पीरियड कितना चाहिए, 4π। तो हमको पता है कि एलसीएम ऑफ व्हाट, 2π, 2π/√4 - a² = 4π, है ना। ये 4π कब होगा दोनों का एलसीएम, देखो ये 2π है और ये 2π समथिंग, दोनों का एलसीएम आपको 4π चाहिए। आपको पता है कि जब एलसीएम ऑफ a/b और c/d होता है तो आप क्या करते हो, एलसीएम ऑफ ac और hcf ऑफ bd करते हो, है कि नहीं। दैट मीन्स देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ √4 - a² इज क्या हो सकता है, देखो इसका वैल्यू हो सकता है, या तो आपका इसका वैल्यू क्या हो सकता है आपका, या तो होगा ये आपका 1/2, या तो होगा 1/2, 2/2 नहीं हो सकता है, क्यों, अगर 2/2 हुआ मतलब 1 हुआ ना, अगर ये 1 हो गया तो 2π का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2π। लेकिन अगर 1/2 होता है तो देखो ये 1/2 वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2π और 4π का एलसीएम 4π होगा, है कि नहीं। अब अगर मैं बोलूं और क्या हो सकता है, और अगर मैं बोलूं कि 3/2 अगर हो जाए तो 3/2 मतलब ऊपर चला जाएगा 4π। अगर मैं बोलूं कि 2π, 2π/3 का एलसीएम निकालना है, तो कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम, देखो 2π नहीं है 4π होगा ना, सॉरी, हाँ 3/2, तो कितना हो जाएगा देखो 2π, 4π/3, है कि नहीं।
LCM, ठीक है ना, डन। इसको भी हटा देता हूं, LCM, ठीक है। LCM ऑफ 2 पाई इंटू 2 पाई बाई 3/2 तो भी हमको करेक्ट मिलेगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो सकता है, और 3/2 ये भी वैल्यू हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ठीक है। आप ट्राई करके देखो 5/2 करोगे तो दिक्कत हो सकता है आपको, 5/2 करोगे तो नहीं, 5/2 भी हो सकता है ना, हाँ 5/2 भी हो सकता है, 5/2 7/2 कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैं ऑप्शंस को देखते हुए कर रहा हूँ, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग देखते हैं क्यों। बिकॉज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, ये पॉजिटिव हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, देयरफॉर a इज इक्वल टू हाउ मच, 15/4, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 15/2, ये एक हो गया है ना। और क्या हो सकता है आपका, देखो 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2, 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4, a स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 7/4, therefore a is equals to under root 7/2 with a plus minus sign, है ना। तो चारों के चारों ऑप्शन कवर हो गए। अब अगर मुझे कोई बोलेगा कि सर आप तो सर 5/2 भी ले सकते थे, है ना सर, आप 5/2 7/2 सर आप ए का वैल्यू तो कुछ भी ले सकते थे, हाँ ले सकते थे। अगर आप मान लो 7/2 लेते, 5/2 लेते तो ऑफकोर्स सब बात है, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा ना। तो वैल्यूज तो हो सकते हैं एक, नो डाउट, है ना, बट आपको क्या लेना पड़ेगा, यही वैल्यूज लेना पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्या लेना पड़ेगा, वैल्यूज तो ढेर सारे हो सकते हैं, बट आपको क्या लेना पड़ेगा, दिस वन, यू गेट दिस आंसर, सो ऑल आर करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, डन। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। चलो फिर इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है डोमेन रेंज का मैं एक लास्ट क्लास लूं, या फिर हो सकता है विल मूव टू नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू ऑल।